यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करके समस्या उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी समस्या देखिए और इसका समाधान करिए। और विलम्ब STT 19 80,402 को और विलम्ब स्कूल में नियुक्त करिए। आप ही के पार्टी के शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी कहे थे 12 मार्च को जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई सबकी नौकरी पक्की है, तो अभी तक हम लोग सड़क पे क्यों घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी? RJD कार्यालय हो, जदयू कार्यालय हो, या तमाम मंत्री हो, वो सरकार का पार्ट नहीं है क्या? कोई मंत्री है तो उनके पास मुद्दा को रख रहे तो कहाँ समाधान हो रहा है? तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है क्या हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है? 80,402 और समझ लीजिए अगर नौकरी नहीं देता हम लोगों को जल्दी से अविलंब, तो समझ लीजिए सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और रहने नहीं देंगे सरकार को। NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए मेरी मौजूदगी अभी राजद कार्यालय के ठीक बाहर है और जहां पर STT 19 के तमाम अभ्यर्थी भैंस लेकर निकल गए हैं, तो वहीं अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ STT 19 के अभ्यर्थी आशीष हैं, आशीष से बात करेंगे। आशीष, भैंस पे आज निकल गए हैं, क्या बात है? बिल्कुल, ये हम लोग सरकार को ये दिखा रहे हैं, जो बिहार सरकार और बिहार के जो शिक्षा विभाग है वो भैंस बनी हुई है। जिस तरह से भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस को सुनाई नहीं देता है, उसी तरह से शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी जो समाधान यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करके समस्या उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी समस्या देखिए और इसका समाधान करिए। और विलम्ब STT 19 80,402 को और विलम्ब स्कूल में नियुक्त करिए। आप ही के पार्टी के शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी कहे थे 12 मार्च को जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई सबकी नौकरी पक्की है, तो अभी तक हम लोग सड़क पे क्यों घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी? इसका जवाब दीजिए। और विलम्ब इस महीना में नोटिफिकेशन दीजिए। जो अगला कैबिनेट का बैठक हो रहा है, उस कैबिनेट के बैठक में आप विलम्ब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करिए। अन्यथा हम लोग जो है 24 और 25 में दिखा देंगे और विधानसभा का भी घेराव करने का काम करेंगे और पूरा चक्का जाम कर देंगे। पटना का जेल भरो आंदोलन चलेगा। तो शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे बात करते हैं तो कभी मोहब्बत बांटने की बात? देखिए, रामचरितमानस और मोहब्बत बांटने ये सब भ्रम फैलाते हैं और बुद्धा से भटकाने का काम करते हैं। ये भटकाना बंद करिए शिक्षा मंत्री जी। ये आपका भैंस की तरह हो गया है आपका विभाग, और आप भी हो गए। क्यों? अभ्यर्थी पटना की सड़कों में प्रदर्शन करते हैं और आप उसको सुनते नहीं है। अभी देखिएगा कि प्रथम NGO है जो ACR रिपोर्ट आया है, एनुअल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट जो आया है, उस रिपोर्ट में आप देखिएगा कि पूरा बिहार का जितना भी मंत्री है ये छाती पीटने का काम कर हमारे विद्यालय बैठे उस पद पे नहीं रहिएगा। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। जनता आपको बैठाइए तो जनता ही आपको उठा के फेंकेगी, इस बात को भी ध्यान रखिए। जी, नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समाधान करेंगे। समाधान किस चीज का कर रहे हैं आप भी तो बताइए। आप न्यूज कवर कर रहे हैं, किस चीज का समाधान कर रहे हैं? उनके जनता दरबार में जो आते हैं उसका तो समाधान हो नहीं पाता है। हम लोग जो उनके RJD कार्यालय हो, जदयू कार्यालय हो, या तमाम मंत्री हो, वो सरकार का पार्ट नहीं है क्या? कोई मंत्री है तो उनके पास मुद्दा को रख रहे तो कहाँ समाधान हो रहा है? तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है क्या हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है? वो नहीं जान रहे कि जो उत्क्रमित विद्यालय है उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। उनको नहीं पता है, न्यूज नहीं देखते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पेपर डेली पढ़ते हैं, तो आपको पेपर में नहीं दिखाई देता है? पेपर में प्रत्येक महीना नोटिफिकेशन निकालते हैं बहाली आ रही है, लेकिन अभी तक देखिएगा बहाली नहीं आया है। ये अभ्यर्थियों को ठगने का काम करते हैं। 80,402 और समझ लीजिए अगर नौकरी नहीं देता हम लोगों को जल्दी से अविलंब, तो समझ लीजिए सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और रहने नहीं देंगे। सरकार को छोड़ना पड़ जाएगा, सत्ता से हटना पड़ जाएगा। जिस तरह से इंदिरा गांधी हटी थी, जिस तरह से युवा के दम पे इंदिरा गांधी सरकार हिल गई थी, ये भी सरकार हिलेगी भविष्य में। अविलंब STT 19 80,402 को नियुक्ति करे बिहार सरकार। तो अविलंब 80,402 अभ्यर्थियों की बहाली करे सरकार। STT 19 अभ्यर्थी आशीष थे, आशीष का यह साफ कहना है कि हमारी बहाली नहीं हो रही है। तो वहीं किस चीज का समाधान कर रहे नीतीश कुमार? देखा जाए तो 80,402 अभ्यर्थी हम बेरोजगार हैं और बहाली को लेकर लगातार सरकार यह दावा करती है कि हम रोजगार देंगे। तो वहीं शिक्षा मंत्री मोहब्बत और जातीय उन्माद फैला रहे। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं आशीष आपने सुना है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अभ्यर्थियों की बहाली होती है। STT 19 के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो भैंस पे चढ़कर निकल गए हैं। तो वहीं यह साफ आशीष का कहना था कि जिस तरीके से सरकार है वो भैंस हो गई है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।